नमस्कार दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी, 250 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, जो अब कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। वर्तमान में लुम्बिनी है नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और और तिथि क्या थी? तो वैशाख माह की पूर्णिमा थी। वैशाख माह की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। और बात करें इनके माता पिता कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पिता थे शाक्य वंश के पिता थे इनके। शाक्य वंश के पिता थे इनके। नाम था उनका क्या? शुद्धोधन था। और माता का नाम था महामाया देवी, या कहीं कहीं सिर्फ माया नाम आता है। और महामाया देवी नाम था इनकी माता का नाम, और पिता का नाम शुद्धोधन था। और माता जो थी यह कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नहीं, अभी और आगे देखते हैं इससे संबंधित तथ्य कि 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था। तो 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। और जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध का अर्थात सिद्धार्थ का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो विकल्प है, पहला विकल्प है जन्म, दूसरा विकल्प है गृह त्याग, तीसरा विकल्प है मृत्यु, चौथा विकल्प है ज्ञान प्राप्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने जो सिद्धार्थ थे, बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को कहा जाता है। गृह त्याग क्यों किया था सिद्धार्थ ने? ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह का मतलब घर का त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? विकल्प है नंबर 1 शाक्य वंश, नंबर 2 माया वंश, नंबर 3 लिच्छवी वंश, नंबर 4 कोलीय वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलीय वंश। कोलीय वंश की गौतम बुद्ध की माँ थी। और यह इनकी मृत्यु कब हो गई थी? गौतम बुद्ध की माँ की, इनकी माँ का नाम था महामाया देवी। और इनकी गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी महामाया की। और इनको किसने पाला पोसा था? तो
इनका लालन पालन किया था इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने। गौतम बुद्ध की मौसी थी जो महामाया की बहन थी, तो इन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण अर्थात देख रेख की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा विकल्प है कुमारगुप्त, तीसरा विकल्प है धर्मपाल, चौथा विकल्प है पुष्यमित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने, जो गुप्त वंश के एक राजा थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? यह प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, ऐसा भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर विकल्प है नंबर 1 आनंद, नंबर 2 सारिपुत्र, नंबर 3 मोगलयान, नंबर 4 सुभद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कौन था? सुभद्र था, गौतम बुद्ध के धर्म का अंतिम दीक्षित व्यक्ति। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आलर कलाम कौन थे? विकल्प है, पहला विकल्प है बुद्ध के शिष्य, दूसरा विकल्प है बुद्ध के गुरु, तीसरा विकल्प है बौद्ध भिक्षु, चौथा विकल्प है बौद्धकालीन शासक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्ध के गुरु। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, सबसे पहले बृहस्पति थे गुरु, पहले सर्वप्रथम जिनसे मतलब गौतम बुद्ध ने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था, अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था, शिक्षा ग्रहण की थी। और फिर इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना गुरु किसे बनाया था? आलर कलाम को अपना पहला गुरु बनाया था। और फिर इसके बाद इनके बाद इनसे संतुष्टि नहीं मिली तो आप आगे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुद्रक राम पुत्र को अपना गुरु बनाया था। पहले गुरु किसे बनाया? आलर कलाम को। और दूसरी बार किसे बनाया? रुद्रक रामपुत्र को। और फिर तो यह 2 गुरु बनाए थे। और जो शुरू में थे जिनसे मतलब अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो है कौन थे? बृहस्पति थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला विकल्प है काशी, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा विकल्प है बोध गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में पांच ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था, जो पहले उनके साथी थे और वह वापस लौट कर आए तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। और बात करें श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने किस जगह पर दिए? तो श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? विकल्प है नंबर 1 वैदिक धर्म, नंबर 2 बौद्ध धर्म, नंबर 3 जैन धर्म, नंबर 4 शैव धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक कौन कौन से है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
तो यह 3 पिटक है जिनमें किसका वर्णन है? तो बौद्ध धर्म का वर्णन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? पहला विकल्प है नालंदा, दूसरा विकल्प है सारनाथ, तीसरा विकल्प है राजगीर, चौथा विकल्प है बोधगया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगीर। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्पश्चात हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मतलब यह 400 पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। और इसके राजा कौन थे इस समय? तो यह किसने आयोजित करवाई थी? तो यह करवाई थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने यह प्रथम बौद्ध संगीति करवाई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप जी ने की थी। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में। किस जगह हुई थी? राजगीर में। और राजा कौन थे उस समय? तो राजा थे अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। अब हम दूसरी बौद्ध संगीति देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो यह हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी यह संगीति। वैशाली में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और इस समय राजा कौन थे? किसने करवाई थी? तो कालाशोक ने करवाई थी। कालाशोक ने करवाई थी। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सावा कमीर बौद्ध भिक्षु ने की थी। और राजा कौन थे? तो कालाशोक राजा थे। अब हम तीसरी बौद्ध संगीति देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो बिहार में पड़ता है। अभी वर्तमान में इसका नाम पटना है। तो यह बौद्ध संगीति हुई थी सम्राट अशोक अर्थात राजा अशोक के समय, अशोक महान के समय। और इस बौद्ध संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। जिन्हें उपगुप्त भी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगली बौद्ध संगीति देखते हैं जो चौथी बौद्ध संगीति थी। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। यह कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन में। और इसे किसने आयोजित किया था? किस राजा ने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क राजा ने। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी। तो और इसकी एक उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था अश्वघोष। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। राजा किसने आयोजित करवाई थी? तो कनिष्क ने। और इस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे।
तो यह चारों बौद्ध संगीति हो गई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? विकल्प है नंबर 1 गौतम बुद्ध, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 महावीर स्वामी, नंबर 4 विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चार आर्य सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? विकल्प है, पहला विकल्प है जैन धर्म, नंबर 2 दूसरा विकल्प है सिख धर्म, तीसरा विकल्प है हिंदू धर्म, चौथा विकल्प है बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म चार आर्य सत्य क्या है? तो चार आर्य सत्य है दुख, फिर दुख समुदाय या दुख समूह, और फिर दुख समूह, दुख निरोध और दुख निरागामनी। तो यह चार आर्य सत्य थे, दुख समूह, दुख निरोध और दुख निरोगामनी। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख है और दुख का समूह होता है मतलब, और फिर इसका निरोध भी संभव है। और यह तो चार आर्य सत्य थे, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामनी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? नंबर 1 चौखंडी, नंबर 2 धमेक, नंबर 3 भरहूत, नंबर 4 संभर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भरहूत। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भरहूत स्तूप स्थित है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नहीं? अब अगला प्रश्न नहीं है, कुछ जानकारी छूट गई थी तो वह जानकारी देखते हैं। इसमें यहाँ था जैसे महाविनिष्क्रमण घटना है, तो महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो गृह त्याग को गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि और धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। संबोधि और धर्म चक्र परिवर्तन कैसे कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिया था, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों, यह हमने बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो बनाने में, बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद हम थ्योरी वाली बौद्ध धर्म से संबंधित 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करेंगे, जो हैंड राइटिंग की, मतलब हमने अपने खुद नोट्स तैयार किए हैं तो वो अपलोड करेंगे।
कुछ ही दिनों में। तो उस वीडियो को पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो वह वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।